प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोविन वैश्विक सम्मेलन को करेंगे संबोधित। भारत ने कोविड-19 महामारी के विरुद्ध दुनिया में आम जनता की बेहतरी के लिए बनाया है कोविन ऐप। कोरोना संक्रमण की रफ्तार में लगातार हो रही गिरावट। राज्य भर में पिछले 24 घंटे में 52 नए मरीज मिले। 6 जिलों में एक भी नए संक्रमित नहीं। राज्य में अब तक 70 लाख से अधिक लोगों को दी गई वैक्सीन की डोज। पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड करीब 1.5 लाख लोगों को लगा टीका। और केंद्र सरकार आदिवासी जनजातियों के लिए शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य पर भी दे रही विशेष ध्यान। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा का बयान। जनजातियों के स्वास्थ्य देखभाल को लेकर बनाया गया है विशेष सेल। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है और इस वक्त की तमाम अहम खबरों के साथ मैं हूं राहुल शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत से पहले ये मुख्य संदेश। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। दूरदर्शन आप लोगों से अपील करता है कि कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं। कोरोना महामारी के प्रति कोई भी लापरवाही न बरतें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही हैं। इनके नंबर हैं 011-2397-8046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोविन वैश्विक सम्मेलन को संबोधित करने जा रहे हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने एक ट्वीट में बताया कि सम्मेलन में प्रधानमंत्री विशेष संदेश देंगे। भारत ने कोविड-19 महामारी के विरुद्ध दुनिया में आम जनता की बेहतरी के लिए कोविन ऐप बनाया है। भारत के राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान को और मजबूत बनाने में कोविन प्लेटफॉर्म की अहम भूमिका रही है। इसी का नतीजा है कि कई देशों की दिलचस्पी इसकी तकनीक को अपनाने और इसके बारे में जानकारी पाने में है। इन देशों की रुचि को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने संयुक्त रूप से सोमवार को एक वर्चुअल कोविन ग्लोबल कॉन्क्लेव का आयोजन किया है, जिसका उद्देश्य भारत के अनुभव को अन्य देशों से साझा करना है। इस कॉन्क्लेव में एक प्रौद्योगिकी सत्र का आयोजन भी किया जाएगा, जिसमें कोविन मंच का प्रभाव, इसका ढांचा और इस तकनीक को शेयर कैसे किया जाए, इस पर चर्चा होगी। कोविन प्लेटफॉर्म ने कई मायनों में विश्व के सामने अनोखी तकनीक प्रस्तुत की है, जो नागरिकों के इस्तेमाल के लिए अनुकूल है। पंजीकरण कराने का तरीका बेहद सरल है। टीकाकरण केंद्रों और प्रशासकों को जमीनी संचालन और प्रबंधन में मददगार है। साथ ही ये टीकाकरण स्थल पर भीड़भाड़ को रोकने में भी सहायक है। ये टीकाकरण स्लॉट की जानकारी भी देता है। इसके अतिरिक्त टीकाकरण के समय किसी भी व्यक्ति का नाम, आयु और लिंग दर्ज किया जाता है। साथ ही वैक्सीन और टीकाकरण केंद्र की जानकारी भी दर्ज की जाती है। टीकाकरण के इन विवरणों का उपयोग भौगोलिक स्तर पर व्यापक रूप से टीकाकरण अभियान की कवरेज को सुनिश्चित करने और इसका मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है। और भारत जैसी जनसंख्या वाले देश में इस प्लेटफॉर्म की उपयोगिता और उसके फायदे टीकाकरण के अब तक के सफर में साफ नजर आते हैं। और महामारी के इस दौर में हितधारकों के साथ प्रौद्योगिकी और बेस्ट प्रैक्टिसेस साझा करना वैश्विक प्राथमिकता बन गई है। मेघना देव की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। देश भर में कोरोना संक्रमण के नए मामलों और एक्टिव केसों की संख्या में लगातार गिरावट का दौर जारी है। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 39,796 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इस दौरान 42,352 संक्रमितों ने कोरोना को मात देने में सफलता हासिल की है, जिसके बाद स्वस्थ मरीजों की संख्या बढ़कर 2,97,430 हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में सक्रिय मरीजों की संख्या घटकर 4,82,071 रह गई है। इधर झारखंड में भी कोरोना संक्रमण की रफ्तार में लगातार गिरावट देखी जा रही है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक राज्य में पिछले 24 घंटे में 52 नए संक्रमित मिले हैं, जबकि इस दौरान 6 जिलों में एक भी नए मरीज नहीं मिले हैं।
वहीं 10 जिलों में एक एक नए संक्रमित मिले हैं। इस अवधि में राज्य में 162 लोग स्वस्थ हुए हैं। इसके साथ ही प्रदेश में अब सक्रिय संक्रमितों की संख्या घटकर 658 हो गई है और रिकवरी रेट बढ़कर 98.33% हो गई है। राज्य में 34 घंटे का संपूर्ण लॉकडाउन आज सवेरे समाप्त होने के बाद रांची समेत राज्य भर के कई शहरों, गांवों, कस्बों और गली मोहल्लों में चहल पहल देखी जा रही है। संपूर्ण लॉकडाउन खत्म होने के बाद सड़कों पर वाहनों की आवाजाही तेज हो गई है। एक ओर जहां लोग अपने आवश्यक सामग्रियों की खरीदारी कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर मॉल और पर्यटन स्थलों की ओर भी रुख कर रहे हैं। हालांकि राज्य सरकार ने लोगों से वैश्विक महामारी कोरोना से बचाव को लेकर केंद्र और राज्य के दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है। केंद्र सरकार ने कोविड टीके की जांच के लिए और 2 केंद्रीय औषधि प्रयोगशाला स्थापित की हैं। इस समय देश में कसौली में केंद्रीय औषधि प्रयोगशाला है। इसका इस्तेमाल मानव के लिए दवा और टीके की जांच और प्रमाणन के लिए किया जाता है। कोविड-19 महामारी के मद्देनजर और कोविड टीकों का तेजी से उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार ने अतिरिक्त प्रयोगशालाएं स्थापित करने का फैसला किया है। उनके प्रमाणीकरण की सुविधा के लिए अतिरिक्त प्रयोगशालाएं स्थापित करने का निर्णय लिया है। जैव प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने स्वायत्त अनुसंधान संस्थानों राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र पुणे और राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद में 2 टीका परीक्षण सुविधाएं स्थापित की हैं। पीएम केयर्स फंड ट्रस्ट के सहयोग से बहुत ही कम समय में दोनों संस्थानों को अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस किया गया है। इन सुविधाओं से प्रति माह लगभग 60 बैचों के टीकों का परीक्षण करने की उम्मीद है। इससे टीका निर्माण और आपूर्ति में तेजी आएगी। झारखंड समेत देश भर में कोरोना रोधी वैक्सीन की लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही है और रोज नए कीर्तिमान गढ़े जा रहे हैं। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस की 14,81,583 वैक्सीन लगाई जा चुकी हैं, जिसके बाद वैक्सीनेशन का आंकड़ा 35,28,92,046 हो गया है। इधर झारखंड में कोविड वैक्सीनेशन के काम में एक बार फिर से तेजी आई है। राज्य में पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड करीब 1.5 लाख लोगों को टीका लगाया जा चुका है, जिसके बाद वैक्सीनेशन का आंकड़ा 70 लाख के पार पहुंच गया है। इनमें से 11,06,000 से ज्यादा लोग वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके हैं। वहीं 59,51,000 से ज्यादा लोगों को वैक्सीन की पहली डोज दी जा चुकी है। इधर कोरोना संक्रमण की रफ्तार धीमी होने के बावजूद सरायकेला खरसावां जिला प्रशासन की ओर से संभावित तीसरी लहर को रोकने और उससे निपटने के लिए आवश्यक तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इसी क्रम में जिले के गम्हरिया स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आदित्यपुर नगर क्षेत्र की सहिया बहनों को विशेष प्रशिक्षण दिया गया। सरायकेला खरसावां जिला प्रशासन की ओर से न सिर्फ वैक्सीनेशन के काम को तेजी से पूरा किया जा रहा है, बल्कि संक्रमण से बचाव को लेकर अधिक से अधिक कोविड-19 जांच के लिए सहिया बहनों को भी रूप से प्रशिक्षित किया जा रहा है। उसने ये बता पाएंगे आपका पल्स रेट ये है और कितना होने से जो है एक स्वस्थ व्यक्ति का पल्स रेट कितना होना चाहिए। उसके बाद प्रशिक्षण के लिए पहुंची सहिया बहनों को रैपिड एक्शन टेस्ट का प्रशिक्षण देने के साथ ही सभी को एक एक ऑक्सीमीटर उपलब्ध कराया गया है। सहिया बहनें जांच के बाद संक्रमित मरीजों को तत्काल अस्पताल तक पहुंचाने में मदद करेंगी। प्रशिक्षण के लिए आए हैं हम यहाँ पे हम लोग को डिजिटल ऑक्सीमीटर, ब्लड किट और ब्लड प्रेशर, बीपी मशीन सबके बारे में बताया गया है। थर्मामीटर के बारे में बताया गया कि किस तरह हम लोग थर्मामीटर से बुखार जांच करेंगे। उसके बाद पल्स ऑक्सीमीटर के बारे में बताया गया सर किस तरह हम लोगों का सांस और ऑक्सीजन की मात्रा और उसके पल्स को जांच करेंगे। कोरोना संक्रमण के खतरे से निपटने के लिए कोविड-19 जांच के साथ ही वैक्सीनेशन के काम में भी तेजी लाने की जरूरत है। सरायकेला खरसावां से अनूप मिश्रा की रिपोर्ट। समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन इस विराम के बाद 4 बातें खासकर इसमें ध्यान देने की जरूरत है।
पहला ये कि हमेशा मास्क का इस्तेमाल करें, हाथों का सैनिटाइज करें, 2 गज की डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, वो वैक्सीनेशन ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हर जो झारखंडी है वो अपने आप को वैक्सीन जल्द से जल्द लेकर के अपना टर्म्स आते साथ उसको करें। और यही एक तरीका है जो हम पूरे झारखंड को कोविड के जो है उससे हम पार लग सकेंगे और उससे सक्सीड कर सकेंगे। कोरोना पूरा देश दुनिया में चलल है, इकर से बाचे के चाहिए। सरकार जे 2 टीका निकलाए है, वो टीका का नाम है कोवैक्सीन और कोविशील्ड। ये दोनों टीका तो लेके चाहिए, संगे संगे मास्क पहने के चाहिए और 2 गज कर दूरी बनाए के रहे के चाहिए और घर से बाहरे बेकाम कर बगरा नहीं जाए के चाहिए। यही हमार रोनी से निवेदन है। विराम के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं समाचारों की ओर। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा है कि केंद्र सरकार जनजातियों के साथ साथ उनकी शिक्षा और उनके स्वास्थ्य पर भी विशेष ध्यान दे रही है। श्री मुंडा ने कहा कि जनजातियों के स्वास्थ्य को लेकर विशेष सेल का गठन किया गया है। जनजातीय समुदाय को अनुवांशिक रोग से बचाने के लिए आदिवासी मामलों के मंत्रालय की ओर से विशेष पहल की गई है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा का कहना है कि इस समस्या के निदान के लिए मंत्रालय में एक सेल का गठन किया गया है और कई स्वयंसेवी संगठनों से बातचीत के साथ ही वैज्ञानिक और डॉक्टरों का भी सहयोग लिया जा रहा है। बहुत तरह से उसका इस्तेमाल किया जा रहा है और बहुत अच्छा योजना है। उसमें कई संस्थाओं को भी हम लोगों ने इन्वॉल्व किया है और उसका अच्छा परिणाम है। केंद्रीय मंत्री ने विश्वास दिलाया कि अगर झारखंड सरकार बिरहोर आदिम जनजाति के विकास के लिए कार्य योजना बनाकर केंद्र सरकार को देती है तो आवश्यक सहायता जरूर उपलब्ध कराई जाएगी। रिसर्च के बाद देखा गया कि बहुत बड़ी संख्या में उसका सोल्यूशन क्या हो सकता है एंड पूरी तरीके से जो ट्राइबल एंड एरिया में या सिटीजन एरिया में जो गैप्स है हेल्थ सेक्टर में उसको एनालिसिस करके उसको कैसे हम जल्दी से जल्दी कर सकें उसके बारे में ट्राइबल अफेयर्स क्या कर सकते हैं। लद्दाख क्षेत्र में चल रही विकास योजनाओं का जिक्र करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वहां कई आई स्तूप का निर्माण कराया गया है जिसके माध्यम से रोककर प्रत्येक गांव में 3 से 4 लाख लीटर पानी की व्यवस्था की जा रही है। ऐसे ऐसे स्थानों में जहां पर पानी नहीं होती है, क्राइसिस हो जाती है, वहां पर बर्फ को जमा करके बर्फ को रोक करके हर एक गांव के लिए 3 लाख 4 लाख लीटर गांव में पानी पेयजल की व्यवस्था कर सकते। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री ने बताया कि रोजगार सृजन के लिए असम, मणिपुर और मेघालय में बंधन केंद्र चल रहे हैं। इससे लोगों को काफी फायदा हुआ है। जमशेदपुर से राजेश कुमार लालदास की रिपोर्ट। राज्य में अब सेतु गाइड के सहारे आउट ऑफ स्कूल और ड्रॉप आउट बच्चों की कक्षाएं ली जाएंगी। सेतु गाइड के लिए कम से कम इंटरमीडिएट पास होना अनिवार्य है। सेतु गाइड विद्यालय के पोषक क्षेत्र के शिक्षित बेरोजगार व्यक्ति या सेवानिवृत्त शिक्षक हो सकते हैं। इसे लेकर झारखंड शिक्षा परियोजना द्वारा दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। बच्चों की विशेष कक्षाओं को लेकर चलाए जाने वाला यह कार्यक्रम सेतु गाइड के नाम से संचालित होगा। विशेष कक्षा संचालित करने के लिए सेतु गाइड के चयन की प्रक्रिया 10 जुलाई तक पूरी कर लेने को कहा गया है। इधर राज्य के वित्त और खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने राज्यवासियों से अपील की है कि जिनके पास राशन कार्ड नहीं है वे ग्रीन कार्ड जरूर से बनवा लें। सिमडेगा में पत्रकारों से बातचीत में खाद्य आपूर्ति मंत्री ने बताया कि राज्य भर में 15 लाख लोगों को नया राशन कार्ड उपलब्ध कराया गया है। वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने सिमडेगा दौरे के क्रम में विकास योजनाओं को गति देने को लेकर वरीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बाद में पत्रकारों से बातचीत में वित्त मंत्री ने कहा कि मनरेगा मजदूरी दर को राज्य में 192 रुपए से बढ़ाकर 225 रुपए कर दिया गया है। जितना गरीब जितने पात्र हैं, गरीब हैं, गरीबों को पात्र होते हैं।
डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने सिमडेगा में पेयजल समस्या के समाधान की दिशा में पहल करने का भी भरोसा दिलाया। उन्होंने बताया कि राज्य में 60 वर्ष से अधिक उम्र के 3,65,000 लोगों को पेंशन दी जा रही है। पार्टी ने स्टैंड दिया कि इनको भी मदद मिलनी चाहिए, कि भी उस पीरियड में घूमते रहे और अपना काम करते रहे। मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा पर डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कहा कि यह मुख्यमंत्री का विशेष कार्य है। बावजूद हमारा उद्देश्य है, सरकार का उद्देश्य है कि जन कल्याण संबंधी जितनी योजनाएं उसको आगे बढ़ाना। हम गरीब लोगों का पेट भरें, उनका अन्न भरें। सिमडेगा दौरे के क्रम में डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने पार्टी द्वारा आयोजित कई बैठकों में भी हिस्सा लिया और आउटरीच अभियान की समीक्षा की। सिमडेगा से मनोज कुमार सिन्हा मनु की रिपोर्ट। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि देश में हिंदुओं या मुसलमानों का नहीं बल्कि केवल भारतीयों का ही वर्चस्व हो सकता है। उन्होंने जोर दिया कि सभी भारतीयों का डीएनए एक ही है। हिंदू मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का हिंदुस्तानी प्रथम विषय पर आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान श्री भागवत ने कहा कि लोगों को पूजा पद्धति के आधार पर अलग नहीं किया जा सकता है। रविवार को गाजियाबाद में आयोजित एक कार्यक्रम में पहुंचे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े तमाम पहलुओं पर खुलकर बात की। मोहन भागवत ने कहा कि संघ के कार्य से सबका भला होगा और उसे कभी रूप बदलने की जरूरत नहीं पड़ी। संघ प्रमुख ने कहा कि संघ कभी भी वोट की राजनीति और पार्टी की राजनीति नहीं करता, बल्कि राष्ट्रवाद के लिए काम करने वालों का समर्थन करता है। क्योंकि हमारा संकल्प सत्य है, इरादा पक्का है, पवित्र है, किसी के विरोध में नहीं, किसी की प्रतिक्रिया में नहीं। तो दुनिया चाहे जो समझे, हम तो अपना काम करते चले जा रहे हैं और हमको पता है, केवल भरोसा नहीं, मेरे जैसे को तो पता है कि हम जो करेंगे उससे सबका भला होगा, किसी का बुरा नहीं होगा। मोहन भागवत ने डॉक्टर ख्वाजा इफ्तिकार अहमद की लिखी पुस्तक मीटिंग ऑफ माइंड अ ब्रिजिंग इनिशिएटिव का विमोचन किया। उन्होंने कहा कि पहली बार संघ के किसी अधिकारी द्वारा पुस्तक का विमोचन किया गया है। उन्होंने कहा कि इस पुस्तक में एकता की बात की गई है। संघ प्रमुख ने कहा कि हिंदू मुसलमान एकता की बातें बेकार हैं, उनको जोड़ने की जरूरत नहीं है, बल्कि वो आपस में स्वैच्छिक रूप से ही जुड़े हुए हैं। हिंदू मुसलमान एकता, हमारा तो विचार ऐसा है कि ये शब्द ही बड़ा भ्रामक है। ये दो है ही नहीं, एकता की बात क्या है? इनको जोड़ना क्या? ये जुड़े हुए हैं, ये जुड़े हुए हैं और ये जब मानने लगते हैं कि हम जुड़े हुए नहीं हैं, तब दोनों संकट में पड़ जाते हैं। बात यही हुई है। हम लोग अलग नहीं हैं क्योंकि हमारे देश में ये परंपरा नहीं है कि आपकी पूजा अलग है इसलिए आप अलग हैं। उन्होंने कहा कि हम सबके पूर्वज एक हैं और देश के सभी लोगों का डीएनए समान है। इस विचार के आधार पर अपनापन आता है। हिंदुत्व और हिंदू की बातें करते हुए उन्होंने कहा कि संघ की हमेशा से यही विचारधारा रही कि हिंदू कभी आतिताई नहीं हो सकता। झारखंड पुलिस के प्रति मंत्रियों, सांसदों और विधायकों की नाराजगी न बढ़े, इसे ध्यान में रखते हुए राज्य पुलिस मुख्यालय ने सभी रेंज आईजी, डीआईजी और एसपी को आदेश जारी किया है। डीजीपी की ओर से जारी इस आदेश में कहा गया है कि मंत्रियों, सांसदों, विधायकों और जनप्रतिनिधियों से शिष्टाचार के साथ उचित व्यवहार करना सुनिश्चित करें। उनके अनुरोध पर संज्ञान में लाए गए मामलों पर त्वरित कार्रवाई करें। बढ़ते हैं आगे। हर छोटे बड़े शहरों और कस्बों में बड़ी तादाद में आपको मशरूम का व्यवसाय करने वाले लोग मिल जाएंगे, लेकिन शायद आपको यह जानकर हैरत हो कि आज भी हमारे प्रदेश में मशरूम का जितना उत्पादन होता है वह हमारी जरूरत का आधा भी नहीं है। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस क्षेत्र में कितनी संभावनाएं हैं। एक रिपोर्ट।
मशरूम का व्यवसाय सुनकर एक लघु उद्योग की छवि मन में उभरती है, जिसमें बड़ी मुश्किल से 4 से 5 लोग काम करते होंगे और एक परिवार का मुश्किल से गुजारा चलता होगा। लेकिन शायद आपको ये जानकर हैरत हो कि इस उद्योग में असीमित संभावनाएं हैं और व्यक्ति व्यापार की दुनिया की बुलंदियों को छू सकता है। राजधानी से सटे मशरूम का एक ऐसा ही प्लांट है जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 500 से अधिक लोगों को रोजगार दे रहा है। काम का वातावरण इतना अच्छा है कि यहाँ ज्यादातर ग्रामीण महिलाएं काम करती हैं, जिन्होंने रोजगार के एक बेहतर विकल्प के रूप में इसे चुना है। हम लोग खाना बना के हम लोग आते हैं, मिलता है ना, फिर अच्छा लगता है काम करना। को यह बहुत अच्छा लगता है और हम लोग को यहाँ से सालों भर रोजगार मिलता है। इसके बाद यहाँ बहुत मन लगता है, ज्यादा महिला आते हैं हम लोग काम करने के लिए। यहाँ काम करने वाली रेशमा मुंडा BA द्वितीय वर्ष की छात्रा हैं और यहाँ पार्ट टाइम जॉब करती हैं, जिससे इनकी पढ़ाई का खर्च आसानी से निकल जाता है और परिवार पर उसका बोझ नहीं पड़ता। काम करते हैं उसके वजह से हम लोग को कुछ पेमेंट मिलता है, उसके वजह से हम लोग का पढ़ाई में मेरा बहुत सहयोग हो जाता है। इस मशरूम प्लांट के प्रबंधक बताते हैं कि यहाँ प्रतिदिन 1 टन से अधिक मशरूम का उत्पादन होता है, जो बाजार की मांग से काफी कम है। इसलिए वे इसे और विस्तार देने का मन बना रहे हैं। करीब डायरेक्ट रूप से तो 200 एम्प्लॉय हमारे पास काम करते हैं, गांव के वर्कर्स हैं, और इनडायरेक्ट रूप से 200 प्लस वेंडर हमसे जुड़े हुए हैं। मशरूम की बनी सब्जी किसे पसंद नहीं है। इसके लाजवाब स्वाद के कारण ही इसे वेजिटेरियन नॉन-वेज भी कहा जाता है। यही नहीं, प्रोटीन की प्रचुरता के कारण ये सेहत से भी भरपूर है। यही वजह है कि इसकी डिमांड इतनी ज्यादा है कि राज्य के उत्पादनकर्ता डिमांड को पूरा नहीं कर पाते और दूसरे राज्यों से मंगाकर बाजार की जरूरत को पूरा किया जाता है। कुल मिलाकर मशरूम व्यवसाय से जुड़कर युवा एक बेहतर भविष्य की कल्पना तो कर ही सकते हैं। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। झारखंड के पुलिस महानिदेशक नीरज सिन्हा की पहल से राज्य में बच्चों के ऑनलाइन पठन पाठन को सुविधाजनक बनाने के वास्ते उपकरण बैंक की शुरुआत हुई है, जहां लोग अपने पुराने मोबाइल, लैपटॉप और अन्य गैजेट, इसके साथ ही और उपकरण भी दे सकते हैं, जिन्हें पुलिस शिक्षकों की मदद से जरूरतमंद बच्चों तक पहुंचाएगी। कोरोना काल में शैक्षणिक संस्थान बंद रहने की वजह से बच्चे आजकल ऑनलाइन माध्यम से शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, जिसमें मोबाइल, लैपटॉप जैसे उपकरण अनिवार्य जरूरत हैं। मोबाइल और लैपटॉप अभी भी सभी के पास मयस्सर नहीं है, लिहाजा झारखंड के पुलिस महानिदेशक नीरज सिन्हा ने इन सभी बातों को मद्देनजर रखते हुए राज्य में थाना स्तर पर उपकरण बैंक का विचार प्रस्तुत किया है, जिसकी शुरुआत सिमडेगा में भी हो गई है। इन उपकरण बैंक में लोग अपने पुराने मोबाइल, लैपटॉप और अन्य गैजेट तथा उपकरण दे सकते हैं, जिन्हें पुलिस शिक्षकों की मदद से जरूरतमंद बच्चों तक पहुंचाएंगे। और मेरा आह्वान होगा अपने सिमडेगा जिला के प्रबुद्ध नागरिकों, आम लोगों से, और वो इसमें सहयोग करें। सिमडेगा पुलिस अधीक्षक शम्स तबरेज ने सदर थाने में सामुदायिक पुलिसिंग के तहत उपकरण बैंक की विधिवत शुरुआत करते हुए सबसे पहले अपना एंड्रॉयड फोन जमा किया और अन्य लोगों के समक्ष नजीर पेश की। कि सबसे पहला एंड्रॉयड फोन जो कुछ समय पहले मैंने छोड़ रखा था, उसके चार्जर के साथ मैं आज सिमडेगा थाना प्रभारी सह पुलिस निरीक्षक को सुपुर्द करूंगा। सिमडेगा पुलिस साधन विहीन विद्यार्थियों की मदद में सतत रूप से जुटी है और अभी कुछ दिन पहले जिला पुलिस की पहल पर पुलिस अंकल ट्यूटोरियल काफी लोकप्रिय हुआ था और अब उपकरण बैंक के माध्यम से वंचित बच्चों तक मोबाइल और अन्य जरूरी उपकरण पहुंचाने की कवायद शुरू हुई है, जो निश्चित रूप से सराहनीय है। सिमडेगा से मनोज कुमार सिन्हा, मनु की रिपोर्ट। भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह ने कहा है कि टोक्यो ओलंपिक के लिए उनकी टीम पूरी तरह से तैयार है। वहाँ पे टोक्यो में जो गर्मी है वो ज्यादा रहेगी अभी से,
तो वहाँ पे जो हमारे कई मैचेस हैं वो भी दोपहर में हैं, तो इसीलिए हम लोग जो ट्रेनिंग यहाँ पे कर रहे हैं वो दोपहर में कर रहे हैं कि हम लोग जो वो हीट है उसके यूज टू हो सके, जब हम लोग टोक्यो में जाएं वहाँ पे हमें ज्यादा प्रॉब्लम ना आए। तो इसीलिए किसी भी टीम के साथ मैच आता है वहाँ पे तो पूरा 100% दें और पूरा थ्रू आउट जाएं और उनके पूरा रीड करके जाएं, उनके ऊपर कैसे उनका प्लस पॉइंट क्या है, वीक पॉइंट क्या है, कहाँ से हम लोग उनको हर्ट कर सकते हैं। कोरोना संक्रमण के दौरान लगाई गई पाबंदियों में अब छूट मिलने से पर्यटन स्थलों पर एक बार फिर से सैलानियों की भीड़ उमड़ने लगी है। रांची जिले में स्थित कई जलप्रपातों में प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेने बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने का सिलसिला एक बार फिर से शुरू हो गया है। प्रकृति की गोद में बसे रांची जिले में स्थित जोन्हा फॉल, सीता फॉल, दशम फॉल और हुंड्रू फॉल समेत अन्य जलप्रपात पर लॉकडाउन के बाद एक बार फिर से सैलानियों का आना जाना शुरू हो गया है। इन स्थलों में ऐसी आकर्षण है, उत्तराखंड के पर्यटक यहाँ तो आते ही हैं, पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़, बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल समेत अन्य राज्यों के पर्यटक भी यहाँ आने से अपने आप को रोक नहीं पाते। प्रकृति का एक बहुत ही प्यारी जगह जो कि डेवलपमेंट से बची हुई है, बट बहुत ही खूबसूरती है। झारखंड घूमने आए हैं और पता चला कि यहाँ वाटरफॉल है, तो यहाँ हम आकर बहुत ही अच्छा लगा, बहुत एंजॉय किया। रांची पठार की भ्रंश रेखा पर निर्मित जोन्हा जलप्रपात में लॉकडाउन की पाबंदियों से छूट मिलने पर एक बार फिर से भीड़ उमड़ने लगी है। रांची के रहने वाले लोग धीरे धीरे इन पर्यटक स्थलों पर पहुंच रहे हैं और घर परिवार के साथ फुर्सत के क्षण व्यतीत कर रहे हैं। खुशनुमा माहौल लग रहा है, आदमी घर में रहते रहते थोड़ा बोर हो गया था, तो धीरे धीरे तो अनलॉक में ये सब चीज खोना ही चाहिए आदमी को। नहीं है यहाँ पे, लेकिन मतलब तब भी ठीक है, पानी मतलब साउंड बहुत अच्छा है इसका, समझे ना, ब्यूटीफुल है, पूरा लोकेशन अच्छा है, सीनरी अच्छा है और फोटोग्राफी के लिए सबसे ज्यादा अच्छा है। सैकड़ों फीट ऊंचाई से जल की धारा गिरने वाले इन पर्यटन स्थल में कई तरह की मूलभूत और आधारभूत सुविधा उपलब्ध कराकर इसे सैलानियों के लिए और अधिक आकर्षण का केंद्र बनाया जा रहा है, ताकि देश की अलग अलग हिस्सों में यहां आने वाले पर्यटक रांची से कुछ मीठी यादें लेकर जाएं। रांची से कर्मवीर की रिपोर्ट। राज्य के अनेक हिस्सों में पिछले 24 घंटे के दौरान हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा रिकॉर्ड की गई है। रांची स्थित भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार आगामी 8 जुलाई तक यही हालात बने रहेंगे। विभाग के अनुसार 7 और 8 जुलाई को उत्तर और मध्य झारखंड के भी कुछ जगहों पर भारी बारिश की संभावना है, जिसके लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है। और आज सेहत की बात में देखिए फूड पॉइजनिंग के लक्षण, कारण और उपचार के बारे में। चलिए बढ़ते हैं आगे। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज है डीडी न्यूज झारखंड। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड डीडी न्यूज पर भी देख और सुन सकते हैं। और बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोविन वैश्विक सम्मेलन को करेंगे संबोधित। भारत ने कोविड-19 महामारी के विरुद्ध दुनिया में आम जनता की बेहतरी के लिए बनाया है कोविन ऐप। कोरोना संक्रमण की रफ्तार में लगातार हो रही गिरावट। राज्य भर में पिछले 24 घंटे में 52 नए मरीज मिले। 6 जिलों में एक भी नए संक्रमित नहीं। राज्य में अब तक 70 लाख से अधिक लोगों को दी गई वैक्सीन की डोज। पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड करीब 1.5 लाख लोगों को लगा टीका। और केंद्र सरकार आदिवासी जनजातियों के लिए शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य पर भी दे रही है विशेष ध्यान। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा, जनजातियों के स्वास्थ्य देखभाल को लेकर बनाया गया विशेष सेल।